ऑल राइट एंड वेलकम टू द डे 3 ऑफ पाइथन बूट कैंप। एंड आज के इस सेशन में हम देखने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कि हमारा कंडीशनल होता है क्या। एंड बेसिकली आज हम फोकस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे इस सेशन के अंदर, साथ साथ हम लॉजिक बिल्डिंग पे भी काम कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे यू कैन कम ऑन द वेबसाइट एंड वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे डे 3 के अंदर कंडीशनल इन पाइथन पे आ जाना है। यू जस्ट नीड टू कम ऑन द वेबसाइट एंड हेयर यू कैन सी डे 3 कंडीशनल इन पाइथन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हेयर you can see this stuff, right? So after completing this session, after completing this class, you need to come on this website and here is day 3 conditional cues. आपको इसे attempt करना है and you just need to click on this and you need to attempt all these questions, right? Once you have done with this, you will get your marks and your rank will be shown on your dashboard. So I hope you got it what you have to do after completing this session. So let's get started with this session. So now first let's understand what is control statement. Control statement होता क्या है? So अभी के लिए हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, कभी ना कभी हमें कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्या बोला कि आई नीड टू बाय एन आईफोन, कि मुझे एक आईफोन लेना है, तो मैं क्या कंडीशन चेक करूँगा आईफोन लेने के लिए कि अगर मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो मैं क्या करूँगा, आईफोन लूँगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने क्या लगा दी, इफ़ के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या करूँगा, तो मैं आईफोन लूँगा। तो यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे हैं तभी मैं आईफोन लूँगा, अगर पैसे नहीं है तो आईफोन नहीं लूँगा। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, कि हम कंडीशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। सो इसी को हम प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको हम इफ़ एल्स एलिफ ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे, ये सारी चीज़ें के फॉर्म में हम कर रहे होते हैं। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, अगर मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करना है उसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। कंडीशन के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बेसिकली समझ में आएगा। तो एक हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मानता हूँ ये तुम हो एंड ये तुम्हारी क्रश है। अब इसे तुम पे क्रश है, अब तुम्हें क्या है कि तुम्हें इसके साथ डेट पे जाना है, तो तुम यहाँ पे कंडीशन को लगाओगे। तुम यहाँ पे कंडीशन सोचोगे कि मैं इसके पास जाता हूँ, मैं अपने क्रश के पास जाता हूँ, मैं इसे बोलता है विल यू गो ऑन डेट विथ मी। तो दो कंडीशन है, या तो वो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। तुमने क्या करा, तुम गए अपने क्रश के पास, जो भी है उसके पास गए एंड उसको तुमने बोला हे विल यू गो ऑन डेट विथ मी। तुमने उससे पूछा हे विल यू गो ऑन डेट विथ मी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो वो हाँ बोलेगी या तो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी, या तो वो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी। अगर वो यस बोलती है, हाँ मैं चलो, अगर उसने यस बोला, अगर वो यस बोला तो क्या होगा, तुम उसके साथ डेट पे चले जाओगे। अगर उसने ना बोला तुम उसके साथ डेट पे नहीं जाओगे। तो दो है, तो कंडीशन के बेसिस पे अगर यस वाली कंडीशन ट्रू होती है, अगर उसने हाँ बोला तो तुम डेट पे चले जाओगे, अगर उसने ना बोला तो तुम डेट पे नहीं जाओगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो चलते हैं ये क्रश वाला प्रोग्राम करके देखते हैं, फेल्स के हेल्प से कैसे हम ये प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अभी के लिए वही पाइथन बूट कैम्प का फोल्डर जो तुमने बनाया था उसके अंदर आना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक नया फोल्डर बनाना है एंड इस फोल्डर का नाम रखना है सेम टू सेम, यही नाम रखना है, डे 3 कंडीशनल। और आज का जो भी प्रोग्राम होगा सारे हम इसी फोल्डर के अंदर लिखेंगे। अब इसे क्या करना है, तुम्हें VS कोड के साथ यहाँ पे ओपन कर लेना है, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, मैं इन सारी चीज़ों को अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। इनपुट कैसे लेते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग ऑल दिस स्टफ। अब हाँ आते हैं डे 3 कंडीशनल के अंदर। तो अब इसके अंदर मैं न्यू फाइल बनाऊंगा crush.py, crush.py। अब इसके अंदर हम ये प्रोग्राम लिखते हैं कि मैंने क्या बोला कि मैं अपने क्रश के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा हे विल यू गो ऑन डेट विथ मी। अगर वो हाँ बोलती है तो वहाँ पे प्रिंट हो गया जाएगा यस वी आर गोइंग ऑन डेट, अगर ना बोलती है तो कट गया।
ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम हम क्रिएट करके देखते हैं अभी के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बना लूँगा, वेरिएबल का नाम लिखूँगा क्रश रेस्पॉन्स इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मैं इनपुट ले लूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा इनपुट, एक स्ट्रिंग को इनपुट ले लूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा हे विल यू गो ऑन डेट विथ मी, विल यू गो ऑन डेट विथ मी, ये रिस्पॉन्स होगा। अब यहाँ पे उसके रिस्पॉन्स के ऊपर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा, अगर इफ करस रिस्पॉन्स इक्वल टू यस, अगर करस का रिस्पॉन्स इक्वल टू यस आता है तो उस केस में तुम क्या करोगे, अगर तुमने पूछा उसे हे विल यू गो ऑन डेट विथ मी, अगर वो हाँ बोल देती है तो तुम क्या करोगे, डेट पे जाओगे। तुम क्या करोगे, डेट पे जाओगे। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट आई एम गोइंग ऑन डेट, या इसको कर देते यस वी आर गोइंग ऑन डेट, यस वी आर गोइंग ऑन डेट। अगर उसने क्या बोला, अगर उसने ना बोला तो एल्स के अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। तो अगर हाँ नहीं बोला तो उसका मतलब क्या है, एल्स नो होगा उसका मतलब। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रिंट आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे पहले इसको हटाते हैं सबको एंड इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हे विल यू गो ऑन डेट विथ मी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा, मैं बोलता हूँ यस, अगर उसने बोला यस तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यस वी आर गोइंग ऑन डेट। फिर से रन करता हूँ, नो तो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। सो ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें किसी कंडीशन के बेसिस पे अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम क्या करें, अपना डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसको एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली। अभी और भी प्रॉब्लम करेंगे तो मैं और बेटर वे में समझ में आएगा, हम बस फाउंडेशन चीज़ें को देख रहे हैं। तो अब हम इसे समझते हैं इस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है। हमने क्या करा, सबसे पहले ये वाली रन, इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि एक तो होता है हमने कोड लिखा, उसको वीएस कोड पे हम एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं उसका आउटपुट क्या आएगा। लेकिन अगर हम पेन पेपर पे खुद से उसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं ड्राई रन। तो ये कोड रन होगा, सबसे पहले ये वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। तो हम हमेशा जब भी वेरिएबल को बनाएंगे हम उसको एज अ कंटेनर ट्रीट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ही हमने वेरिएबल बनाया हमारे पास क्या हुआ, एक कंटेनर बन गया और इस कंटेनर का नाम क्या होगा, करस रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आएगा करस रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये हो रहा क्या, ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा आउटपुट स्क्रीन जिसपे टर्मिनल, जिसपे हमें आउटपुट दिखता है। तो ये हमारा एक डब्बा बन गया। यहाँ पे जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन करा तो इनपुट है, तो इनपुट के अंदर जो लिखा रहा था वो एज इट आउटपुट टर्मिनल पे प्रिंट होके आ जाता। तो यहाँ पे लिख के आएगा हे विल यू गो ऑन, हे विल यू, ऐसा सब पूरा ये वाला चीज़ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा, तब आउटपुट पे टर्मिनल पे ये प्रिंट होगा। अगर फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं यस एंटर कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे यस एंटर कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्रस रिस्पॉन्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे यस स्टोर हो जाएगा। अब ये वाली इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, ये क्या चेक करेगा, क्या करस रिस्पॉन्स इक्वल टू यस के बराबर है। मतलब जो करस रिस्पॉन्स नाम का डब्बा बना था क्या उसके अंदर यस नाम की वैल्यू पड़ी हुई है, ये चेक करेगा। तो ये चेक करेगा करस के अंदर क्या, यस, हाँ, तो करस रिस्पॉन्स के अंदर यस। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू।
अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसके अंदर, इसके इफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट यस वी आर गोइंग ऑन डेट। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यस वी आर गोइंग ऑन डेट, और ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर अभी के लिए हम इसको हटाते हैं, मान लो यहाँ पे यस ना आता, यहाँ पे हम टाइप कर देते नो, तो इस वाले डब्बे के अंदर क्या आ जाता, नो आ जाता। फिर से कंडीशन चेक होती, इफ क्या करस रेस्पॉन्स इक्वल टू यस के बराबर है, मतलब करस रेस्पॉन्स नाम का जो वेरिएबल जो डब्बा बना था, क्या उसकी वैल्यू नो है, क्या उसकी वैल्यू यस है, तो ये बोलेगा नहीं, यस तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा इसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स वाले पार्ट के अंदर वो डायरेक्टली क्या होगा, अगर यस नहीं है तो क्या होगा, नो होगा, तो इसके अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल इन पाइथन। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, जिसके अंदर हम क्या करें, किसी एक कंडीशन के बेसिस पे, इफ मैंने लिखा और ये जो मैंने लिखा ये क्या हमारा कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी मैं ये काम करूंगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी मैं ये काम करूंगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंडीशनल इन पाइथन या कंडीशनल इफ एल्स बोलते हैं। अगर इफ वाली चीजें ट्रू हुई तो ये इसके अंदर जो भी लिखा होगा एग्जीक्यूट होगा, अगर एल्स वाली चीजें ट्रू हुई तो इसके अंदर जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ इफ एल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं एंड इसको सॉल्व करके देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड टेल इफ इट इज इवन और ऑड। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव नंबर यूजर से इनपुट लेना है और हमें बताना है वो इवन है या ऑड है। अगर जो इवन नंबर क्या होता है अगर नहीं पता, तो ऐसे नंबर, जो भी ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब हमने ऑपरेटर के अंदर एक ऑपरेटर पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बट यहाँ देखो कि अभी बहुत एडवांस क्वेश्चन भी आने वाले हैं तुम्हारे लिए, जिसको करके तुम्हारा पूरा दिल गार्डन हो जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डाले, बट स्टार्ट हम हमेशा कर रहे हैं किससे, बेसिक क्वेश्चन से हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या करता था, किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करे तो उसके अंदर रिमाइंडर कितना आ रहा है वो हमें वो रिटर्न करके दे देता था हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। तो अब हम इसी के बारे में देखने वाले हैं कि अगर कोई नंबर इनपुट हम लेंगे, अगर वो ऑड होता है तो वो हमें बता देगा ये ऑड नंबर है, अगर वो इवन होता है तो वो बता देगा हमें वो इवन नंबर है। चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड इसको कोड करके देखते हैं। आते हैं हम यहाँ पे और एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं इवन ऑड डॉट पी वाई, ये हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम का, ए इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो हम इनपुट लेते हैं, हमने पहले क्लास में सीखा था कि जब भी हम पाइथन के अंदर इनपुट का यूज करके इनपुट लेते हैं, उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप हम हमेशा इनपुट होता है, वो स्ट्रिंग होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो इसे मुझे किस में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं तो वो हमेशा इंटीजर होगा, तो इसे हमें किस में टाइप कास्ट करना होगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करना होगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इंटीजर नंबर को इनपुट मैं ले लूँगा। अब मुझे चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट करा है जो ए के अंदर स्टोर हुआ है वो इवन है या ऑड है। तो मैं लिखूंगा इफ के बाद हम क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। मैं इसके अंदर कंडीशन क्या डालूंगा कि जो भी यूज़र ने इनपुट करा है ए के अंदर, ए मॉडुलस 2, अगर ए को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ए को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और उसका अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो तुम क्या कर दो, प्रिंट इट्स अ इवन नंबर। एल्स अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं लिखूंगा एल्स, और एल्स के अंदर तुम क्या कर दो, प्रिंट इट्स अ ऑड नंबर।
तो ये है हमारा बेसिक सा प्रोग्राम इफ एल्स का। तो इसके अंदर अगर मैं इसे रन करता हूँ, इसके अंदर अगर मैं इसे रन करता हूँ, लिखेगा ये इंटर द नंबर, पहले सारे को इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो ये बोलेगा इंटर द नंबर। तो अगर अगर अभी के लिए मैं 4 देता हूँ तो यहाँ पे इट्स अ इवन नंबर प्रिंट होके आ रहा है। अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ एंड यहाँ पे 3 देता हूँ तो इट्स अ ऑड नंबर प्रिंट होके आ रहा है। तो इसको एक बार चलते हैं, ड्राई रन करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे f लिखूंगा एंड इट्स इट्स ओके, यहाँ पे इट्स दे देते हैं, या इसको हटाते हैं और यहीं पे हम डाल देते हैं, क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको हटाएंगे एंड यहाँ पे भी हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसका हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे ए। अगर मैं अब इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। इंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, 4 इज़ अ 4 या 4 इज़ अ, यहाँ पे इज कर देते हैं एंड यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, इज कर देते हैं। तो अब हम इसे रन करते हैं, अब हम इसे रन इंटर द नंबर, तो यहाँ पे आ रहा है 6, 6 इज़ अ इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे एक बार और रन करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 9, तो 9 इज़ अ ऑड नंबर, ये अच्छे से प्रिंट होके आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बारी ड्राई रन करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या बन रहा है, कि ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो ये कोड जैसे ही रन करेंगे हम, सबसे पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। इस लाइन के अंदर हमने क्या करा है, इस लाइन के अंदर हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, और हमने क्या बोला, जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसको एज अ कंटेनर हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारा कंटेनर बनेगा, ओके। इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, नोट इट। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनल, जो कि है हमारा आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन हो जाएगा ये हमारा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल बनाया है जो कि एज अ कंटेनर, तो एक कंटेनर बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ए। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, इंटर द नंबर। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारा क्या प्रिंट होके आ जाएगा, इंटर द नंबर, ठीक है, ये प्रिंट होगा। मान लो अब मैंने इंटर द नंबर करा एंड इसके अंदर मैंने 4 दे दिया, तो 4 जो भी मैं इंटर करूंगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी। ये क्या चेक करेगा, इफ ए मॉडुलस टू इक्वल टू 0, क्या ये बात सही है या नहीं है। अभी के लिए इस पे आते हैं एंड यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 मॉडुलस टू इक्वल टू 0, क्या हो रहा है, मतलब क्या है, जब हम 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या उसके अंदर जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूँगा हाँ यार, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गई, इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसे तुम एग्जीक्यूट कर दो। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, प्रिंट ए की वैल्यू कितनी है, 4 इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इज अ इवन नंबर प्रिंट होके आ जाएगा। अब मान लेते हैं मैं 4 जब मैं इनपुट कर रहा था वो मैं 4 ना करके 3 करता, तब क्या होता, तो इसके अंदर कितना आ जाता, 3 आ जाता। फिर से पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, ये चेक करता है क्या 3 मॉडुलस टू इक्वल टू 0 है। मैं अगर 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या वो 0 के बराबर आ रहा है, तो नहीं, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या, प्रिंट ए इज अ ऑड नंबर। ए के अंदर क्या वैल्यू है, 3 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, 3 इज अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसके अंदर का लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये नहीं हो रही है तो यहाँ पे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड टेल इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर को इनपुट लेना और हमें ये बताना है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये तुम खुद से ट्राई करोगे, दिस इज योर होमवर्क, और ये असाइनमेंट के अंदर भी डाल दिया जाएगा, ये तुम खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन इंटीजर प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर। हमें क्या, एक वैल्यू दी, एक कोई भी इंटीजर दिया होगा, उसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करनी होगी। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, देखो
दो चीज़ें मैं समझाता हूँ तुम्हें। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम देखते हैं एक बारी। देखो, अगर हमारे पास नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा या तो हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मास 3 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही हो जाएगा। अगर मेरे पास 2 है तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होता है। अगर मेरे पास 1 है तो 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगा। अगर मेरे पास 5 है तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगा। तो अगर मेरे पास कोई नंबर पॉजिटिव है, अगर मेरे पास कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर होगा। अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर है, अगर मेरे पास मान लो -3 है, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, तुम क्या करो, इस माइनस को हटा दो, 3 दे दो। अगर मेरे पास -4 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मेरे पास -5 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को बस हटा दो। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे एंड उसके अंदर हम यूजर से इंटीजर का इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हम इफ के अंदर हम कंडीशन लगाएं। अब ये कंडीशन क्या होगी, अब ये इसके अंदर क्या कंडीशन हम लगा सकते हैं? तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लो ये क्या है हमारा, ये नंबर लाइन है, ये क्या हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, मुझे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये है हमारा, ये नंबर लाइन है। अगर मेरा कोई भी नंबर तुम उठा लो, अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ये देखो 0 है, हम यहाँ पे देखना, ओके ये 0 है और ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। तो कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो इस साइड मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा इधर ही मिलेगा, अगर वो इधर मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है। तो इफ के अंदर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, ए के अंदर मैंने इनपुट लेगा, मैं यहाँ पे डालूंगा अगर ए मेरा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 बोलने का मतलब कि अगर मेरा वो नंबर क्या पॉजिटिव है, तुम यहाँ पर देख सकते हो कोई भी अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है तो तुम क्या करो, पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। तो क्या कर दो, तुम प्रिंट कर दो उसी इन ए को। एल्स अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो अगर पॉजिटिव नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर ही तो होगा। अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर होगा। और नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, उस नेगेटिव को हटाना पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ -3, तो -3 का नेगेटिव मैं कैसे हटाऊंगा, इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको -3 लिख देता हूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, बस उसको क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्रिंट करा दो तुम, क्या माइनस ऑफ ए। अगर तुम ये करते तो तुम एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलते हैं इसे और VS कोड पे करके देखते हैं इसे। मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा absolute.py, absolute.py। एंड पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर इनपुट ले लूंगा। किसको इनपुट लेना है, तो इंट को इनपुट लूंगा, इनपुट enter the number, here we go, and enter the number। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा इफ कंडीशन में लगाऊंगा। यहाँ पे कंडीशन का यूज करेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, इफ अगर मेरा क्या है, नंबर जो भी यूजर ने इनपुट करा अगर वो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0। अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, वही नंबर हो जाएगी। तो प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू इज एंड इसके बाद ये डालेंगे एंड इसके अंदर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम एफ लगा देंगे, here we go। एंड इसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो यहाँ पे हम आएंगे और एल्स के अंदर लिखेंगे, एल्स अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं है तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, वही नंबर, बस उसको माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज, यहाँ पर डाल दो माइनस से, here we go। एंड इसको एक बार हम रन करते हैं। इंटर द नंबर, अभी के लिए मैं 5 डालता हूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5। तो स्पेलिंग देख लेना बस। एंड इसको मैं फिर से रन करता हूँ तो ये बोलेगा इंटर द नंबर, अभी के लिए मैं इसको -6 देता हूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज। अगर मैं अब इस कोड को रन करता हूँ तो इंटर द नंबर, तो अभी के लिए मैं -9 देता हूँ तो ये 9 प्रिंट होके आ रहा है।
तो अगर मैं इसे रन करता हूँ और अभी के लिए मैं इसको 9 देता हूँ तो 9 प्रिंट हो गया। तो दिस इज वर्किंग फाइन। सो दिस इज द बेसिक कोड हाउ कैन बी प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। This is the if cost price and selling price of item should be input through the keyboard. Write a program to determine whether the seller has made a profit or incurred loss and also determine how much profit made or loss incurred. Right? So हमें क्या करना है, हमें यूजर से हमें मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। तो हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से दो चीज़ें इनपुट लेनी है। क्या, एक तो हमें सेलिंग प्राइस इनपुट लेनी है और एक कॉस्ट प्राइस भी इनपुट लेनी है यूजर से। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यूजर से इनपुट लेनी है। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द सेलर, कि जो सेलर है वो सेलर है उसको इन दोनों के बेसिस पे हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो सेलर है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। ये बेसिकली हमें प्रोग्राम के अंदर लिखना है। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा यूजर से इनपुट लो, दो इनपुट लो यूजर से, एक तो सेलिंग प्राइस लो, एक तो कॉस्ट प्राइस लो, दो इनपुट लो यूजर से। तो पहले चलते हैं, पहले इनपुट लेते हैं यूजर से। तो आते हैं हम यहाँ पे VS कोड के अंदर और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, profit loss ये लेते हैं। अब यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले दो वेरिएबल बनाते हैं, दोनों यूजर से इनपुट लेते हैं। पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस और पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। CP को हम कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, इज इक्वल टू, और इसको हम फ्लोट में लेते हैं, फ्लोट इनपुट इंटर द कॉस्ट प्राइस इंटर द कॉस्ट प्राइस। अब इसी को सेम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C एंड हेयर वी गो एंड Ctrl+V, और इसको मैं कर देता हूँ SP इंटर द सेलिंग प्राइस। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों को यूजर से, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को यूजर से इनपुट ले लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे आते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। अब पहला काम हमारा हो चुका है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब आगे देखते हैं। अब इसने हमें क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ सेलर हैज़ मेड अ प्रॉफिट और इनक्योर्ड लॉस। कि अब हमें यह डिटरमाइन करना है कि जो सेलर है उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस का कंडीशन क्या हो सकता है, अगर मान लो मेरी सेलिंग प्राइस को मैं SP लिखता हूँ, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो इस केस में क्या होगा, हमें बेसिकली प्रॉफिट होगा। अगर मान लो मेरा कॉस्ट प्राइस अगर मेरा वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस तो इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो यही कंडीशन लगाने, इफ़ अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो उस केस में क्या डाल दो कि प्रॉफिट हुआ है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताना अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। किसको माइनस करूँगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना उसे वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एंड जब मुझे लॉस होगा तो उस केस में क्या कर दूंगा मैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको ऐसे ही कर देंगे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमें ये पता चल जाएगा उसे कितना लॉस हुआ है वहाँ पे। तो दिस इज द थिंग, तो ये हमें अभी करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। इफ़ अगर मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस क्या है, कितने प्राइस पे मैं उसे सेल कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या, कितना प्राइस मुझे उसे लगा। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट इट्स अ प्रॉफिट ऑफ, कितने का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर लूँगा यहाँ पे, और लेट मी यूज ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूँगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितने का प्रॉफिट है, क्या करूँगा मैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसका जो डिफरेंस होगा उतने का वो प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद एल्स के अंदर मैं क्या डालूंगा, एल्स प्रिंट एफ, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, और इट्स अ लॉस ऑफ, कितने का लॉस है,
तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा। लॉस कब होगा? जब मेरा सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। इसके अंदर मैं डाल दूंगा एस पी माइनस सी पी, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इंटर द कॉस्ट प्राइस, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 78 डालता हूँ, इंटर द सेलिंग प्राइस 80 डालता हूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ एंड इंटर द कॉस्ट प्राइस मैं डालता हूँ 200 एंड सेलिंग प्राइस 100, तो मुझे कितना -100 का क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड टेल इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर और नॉट। हमें क्या करना है? यूजर से कोई भी नंबर इनपुट लेना है, बट पॉजिटिव नंबर इनपुट लेना है एंड हमें बताना है कि वो 3 डिजिट नंबर है कि नहीं। अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो उसे प्रिंट कर देना इट्स अ 3 डिजिट नंबर, अगर नहीं होगा तो उसे प्रिंट करना इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले इसका लॉजिक समझते हैं, इसके अंदर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। बेसिकली अगर मान लो मैं पहले क्या करूँगा, कोई भी एक नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, इंट को इनपुट ले लूँगा। इंट को क्या करूँगा? इनपुट ले लूँगा। मान लो हमने ए के अंदर इनपुट ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि ए के अंदर जो इनपुट आया है वो 3 डिजिट नंबर है या नहीं है। तो वो मैं कैसे करूँगा? अब कोई भी 3 डिजिट नंबर उठा लो। मैं पूछूं अगर तुमसे 99, क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। यहाँ पे 99 आ गया। और इससे अगर 99 तुम्हारा 3 डिजिट नंबर नहीं है तो इससे पहले जितने भी नंबर आएंगे क्या वो 3 डिजिट नंबर होंगे? नहीं, इससे पहले जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 99 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 98, 97, तो ये सारे भी 3 डिजिट नंबर नहीं होंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 99 के बाद क्या आता है, तो तुम बोलोगे 100 आता है। तो मैं पूछूं क्या 100 3 डिजिट नंबर है? तो तुम बोलोगे हाँ 100 एक 3 डिजिट नंबर है। 100 के बाद वाला क्या 3 डिजिट नंबर होगा? 101, 102, हाँ ये भी क्या होगा? एक 3 डिजिट नंबर होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या 999 एक 3 डिजिट नंबर है? तुम बोलोगे हाँ ये भी एक 3 डिजिट नंबर है। इससे पहले और 999 से पहले 999, 8, 997 ये सारे आएंगे। तो इससे पहले क्या नंबर 3 डिजिट नंबर है? हाँ। मैं अब तुमसे ये पूछता हूँ कि 999 के बाद जो 1000 आएगा क्या ये 3 डिजिट नंबर है? तुम बोलोगे नहीं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है, जो भी हमारा 3 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 100 के बराबर या 100 से बड़ा होना चाहिए, बट 999 के बराबर और 999 से छोटा होना चाहिए। हम कंडीशन क्या लगाएंगे? इफ अगर मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है यहाँ पे, और एंड ए जो है हमारा छोटा होगा किससे? 900 या 900 के बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हम क्या बोलेंगे कि वो 3 डिजिट नंबर है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे कि मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एंड एंड और ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर हमने जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे सेकंड सेशन के अंदर, तब हमने एंड ऑपरेटर देखा था। एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, यहाँ पे एक कंडीशन लिखी और यहाँ पे एंड लगा दिया और यहाँ पे भी एक कंडीशन लिखी, तो ये क्या करेगा? ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, साथ साथ में ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये हमें क्या कर देगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या कर देगा? हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये था हमारा एंड ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर क्या करता था? इसके अंदर में हम क्या लिखते? कंडीशन लिखते थे और देते थे और कंडीशन लिखते थे। अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो ये हमें क्या करके दे देगा? रिटर्न ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे जब हम तो अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इन दोनों ऑपरेटर के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने क्या बोला कि हमें चेक करना है कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर है कि नहीं है, तो हमने एक चीज नोटिस कर ली कि कोई भी नंबर अगर 100 के बराबर या 100 से बड़ा है एंड साथ साथ में 999 के बराबर या 999 से छोटा है, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी, दोनों कंडीशन साथ में ट्रू होती है तभी मैं बोलूंगा उसे वो क्या है? 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। चलते अपने वीएस कोड पे और इस इजी से क्वेश्चन को कोड करके आते हैं यहाँ पे और नया फाइल बनाते हैं 3 डिजिट नंबर डॉट पी वाई, THREE 3 डिजिट नम डॉट पी वाई। यहाँ पे आते हैं और पहले हम एक ए इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इनपुट ले लेते हैं। तो इंट इनपुट
एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर मेरा ए जो भी नंबर इनपुट हुआ वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 से 100 के बराबर या 100 से बड़ा होना चाहिए, तो ये डाल दिया। एंड साथ साथ में एक चीज और होना चाहिए, वो नंबर 999 के से छोटा और उसके बराबर होना चाहिए। ए लेस देन इक्वल टू 999। अगर ऐसा होता है तभी मैं क्या बोलूंगा, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। तो अगर ऐसा है, ये कंडीशन दोनों ट्रू हो रही है, तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो इट्स अ 3 डिजिट नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या कर दो, एल्स के अंदर लिख दो इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर, प्रिंट इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर, इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर। तो अगर अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ बोलेगा इंटर द नंबर। अगर मैं 12 दे देता हूँ तो इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर। फिर से रन करता हूँ, इंटर द नंबर। अगर मैं 999 दे देता हूँ इट्स अ 3 डिजिट नंबर। अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3, तो इट्स अ 3 डिजिट नंबर। तो ये बेसिकली ये वाला कंडीशन क्या कर रहा है, हमें काम कर रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब इसे एक बार हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ये वाला लाइन चलेगा। ये वाला लाइन क्या है, एक ए नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कराया। अगेन जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, एक कंटेनर बनता है, और इस कंटेनर का नाम क्या होगा, जो इस वेरिएबल का नाम होगा, ए नाम का एक कंटेनर बनेगा। उसके बाद ये रहा हमारा क्या, आउटपुट स्क्रीन। ये रहा हमारा आउटपुट स्क्रीन। तो पहला लाइन चलेगा ए इंटर द नंबर। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया आ जाएगा, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। अभी के लिए हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, और 223 डाल देते हैं। जैसे हमने 223 डाला तो ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 223 स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इफ। अब इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे वो कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ए ग्रेटर देन 0 नहीं, सॉरी, क्या ए के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या 100 से बड़ी है और 100 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा 223, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो मैं चेक करूँगा, हाँ 223 तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 100 है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ से आ गया मेरा ट्रू। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो 999 से 999 के बराबर या उससे छोटी है। तो 223 इज लेस देन इक्वल टू 999। तो ये भी क्या हमारी ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगी। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये क्या बोलेगा, हाँ दोनों कंडीशन ट्रू है। अब इसके अंदर जाओ, जो भी लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर दो। तो इसके अंदर क्या लिखा, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, इट्स अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। ठीक है। अब हम एक और, अब हम ये तो था हमारा, अब हम एक और इनपुट लेते हैं नया वाला। तो यहाँ पे एक कंटेनर बना हमारा, ठीक है, ए नाम का कंटेनर बना। अब ये कोड जैसे ही हमने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे फिर से ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे लिखा आएगा इंटर द नंबर। अभी के लिए हमने इसको डाल दिया 125, 125। तो ए के अंदर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक होगा, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ए की वैल्यू है कितनी अभी हमारे पास, 125। क्या 125 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, हाँ ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ट्रू आ गया। ठीक है। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, सॉरी, हाँ ये वाली कंडीशन चेक होगी। तो इसमें भी वही है, सेम यहाँ से भी, और ए की वैल्यू 125 और ये भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 999 है। तो यहाँ पे भी वो प्रिंट होगा। लेकिन एक केस हम ऐसा लेते हैं जिसके अंदर ये ट्रू ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, और ये ए नाम का वेरिएबल बनाया। अभी इसके लिए हम डाल देते हैं 99 डाल देता है। अब पहली
ए के अंदर कितना आ गया 99, यहाँ पे हमने 99 डाल दिया, यहाँ पे एंटर, ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब ये कंडीशन क्या, ए की जो भी वैल्यू क्या 100 से छोटी है, नहीं 100 से बड़ी है, नहीं 100 से बड़ी नहीं है, 100 से छोटी है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर। दिस इज द सिंपल कोड हाउ दिस कोड इज वर्किंग। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड टेल इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3। मुझे क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर इनपुट लेना और बताना है कि क्या वो नंबर 5 एंड 3, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर जो भी हम एंटर कर रहे हैं। तो चलते हैं इस कोड को करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं अभी के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है और हमें क्या बताना, हमें कोई भी नंबर यूजर से इनपुट लेना, तो मैं ए नाम का कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं यूजर से क्या लूंगा, एक इंटीजर को इनपुट ले लूंगा। अब मैं चेक करना है हमें कि ये जो ए के अंदर जो भी नंबर आया है वो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगा, इफ ए मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू होता है तो मतलब वो पर्टिकुलर नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से तो डिविजिबल है। इफ ए मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो क्या है, ए से डिविजिबल है अभी के लिए। ए जो है, सॉरी ए से नहीं, जो भी ए के अंदर हमने इनपुट लिया वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। एंड अगर मेरा ए मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या, वो पर्टिकुलर ए के अंदर जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, हमें साइमल्टेनियसली वो नंबर को क्या करना है, इससे भी डिविजिबल करवाना है, इससे भी डिविजिबल करना है। मतलब ये दोनों कंडीशन साथ में क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, साथ में ट्रू, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें उसके अंदर का लिखा कंडीशन ट्रू करना है। तो उसके लिए अगर मुझे ऐसा करना तो हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर का। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो इट इज डिविजिबल बाय बोथ। जो भी प्रिंट करवाना है तुम इजीली कर सकते हो। तो यही लॉजिक हम लगाएंगे। चलते हैं अपने VS कोड पे, आने से कोड करके देखते हैं। यहाँ पे एक और न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे डिविजिबल बाय 5 एंड 3.py। ठीक है, पहले ए के अंदर इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट इंटर द नंबर। ओ मेरी स्पेलिंग, इंटर द नंबर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम क्या डालेंगे, इफ अगर मेरा इफ ए मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 एंड ए मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है ना, तभी तुम क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करो इट्स डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3। ठीक है, एल्स के अंदर हम क्या डालेंगे, एल्स के अंदर डाल दो या तो डिविजिबल होगा या तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कर दो प्रिंट, सेम उठाओ एंड वहाँ पे बस क्या करना, कॉपी करो इसी को, कंट्रोल C एंड हियर वी गो कंट्रोल V। it is it's it is not divisible by both 5 and 3। अगर अब मैं इसे रन करता हूं तो इंटर द नंबर, अभी के लिए मैं डाल देता हूं, कितना डालो 50। तो इट इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 3। 5 and, अरे यहाँ पे 3 की जगह पे 3 तो लिखना है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं एंड यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 3 लिख देते हैं। अगर मैं फिर से इसे रन करता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 3, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 5। तो दिस इज अ सिंपल कोड, बेसिकली इट्स रनिंग फाइन, राइट। सो चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेक अ 3 पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। हमें क्या करना है, 3 नंबर को, पॉजिटिव नंबर को इनपुट लेना है एंड उसमें से बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
टेक 3 पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। हमारे पास 3 नंबर्स दे रखे होंगे, हमें उन तीनों नंबर के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें बताना होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी 3 वेरिएबल बनाएंगे और तीनों के अंदर क्या करेंगे, नंबर को इनपुट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंट इनपुट करके तीनों को यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हम इफ कंडीशन चलाएंगे। इफ के अंदर अभी क्या लिखेंगे हम कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, ए एक ऐसा नंबर है जो बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है, इस केस में क्या होगा, प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट। तो कौन बड़ा हो जाएगा, ए इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद अब यहाँ पे नई एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस हो रही है, एलिफ, जिसको हम एलसिफ भी बोलते हैं, एलसिफ शॉर्ट में एलिफ बोलते हैं। अब देखो, अभी हम जो पहले पीछे कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक हमने ऑड इवन देखा था, ऑड इवन नंबर का प्रोग्राम देखा था। इसमें क्या था, 2 ही कंडीशन थी, या तो नंबर क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, या तो नंबर क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। अगर ऑड नहीं है तो इवन होगा, इवन है तो ऑड होगा। तो दो ही चीज थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो इसीलिए हम क्या यूज कर रहे थे, इफ यूज कर रहे थे, उसके बाद डायरेक्ट एल्स लिख दे रहे थे। अगर ये कंडीशन है तो ट्रू, नहीं तो ये तो होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे हमें 3 नंबर का ग्रेटेस्ट बताना है कि तीनों नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट। तो यहाँ से एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा कंडीशन यहाँ पे लग रही है। इस केस में हम यूज करेंगे एलिफ का। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एलिफ, अगर मेरा b ग्रेटर देन सी है एंड अगर मेरा b ग्रेटर देन सी है एंड b ग्रेटर देन a है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटेस्ट, प्रिंट कर देंगे b इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद हम एल्स लगा देंगे। अब ये दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू नहीं हुआ तो एल्स अपने आप ही चल जाएगा। हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट c इज ग्रेटेस्ट। तो एल्स वाली कंडीशन हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं कि अगर कोई भी ना चला तो एल्स अपने आप ही चल जाएगा। लेकिन अगर 1 से या 2 से ज़्यादा कंडीशन है हमारे पास तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, एलिफ का यूज करते हैं। तो चलते हैं इसे VS कोड पे एंड कोड करके इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक हम न्यू फाइल बनाते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ 3, GRETES, ग्रेटेस्ट ऑफ 3.py। सबसे पहला काम, हम 3 नंबर को इनपुट लेंगे। तो ले लेते a इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेम हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C एंड here we go, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। यहाँ पे लिख देंगे हम B एंड यहाँ पे हम लिख देंगे C और इसके अंदर कर देंगे इंटर द सेकेंड नंबर एंड इसके अंदर कर देंगे थर्ड नंबर। उसके बाद अब हम चलाएंगे इफ कंडीशन। तो पहला इफ कंडीशन का इफ, अगर मेरा a ग्रेटर देन है, अगर मेरा a ग्रेटर देन ही लिखते हैं, ग्रेटर देन b है एंड साथ में जो हमारा a है वो ग्रेटर देन c है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रिंट a इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद सेम अब हम क्या लगाएंगे, एलिफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा कंडीशन है तो वी विल अप्लाई एलिफ। एलिफ के अंदर क्या लिखेंगे, एल्स इफ। एलिफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर b ग्रेटर देन a है एंड मेरा b ग्रेटर देन c है, तो इस केस में कौन बड़ा हो जाएगा, हमारा b बड़ा हो जाएगा। तो प्रिंट b इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद लास्ट में हम लगाएंगे एल्स। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, प्रिंट c इज ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट। हो गया हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इंटर द फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे 3, इंटर द सेकेंड नंबर 2, इंटर द थर्ड नंबर ए, तो ए इज ग्रेटेस्ट। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ए इज ग्रेटर। तो ये प्रोग्राम फाइनली वर्क कर रहा है। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमने देखा अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है वहाँ पे तो हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे एलिफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एलिफ का यूज करेंगे। एंड हम आगे चलते हैं और देखते हैं और हमारे पास क्या क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। हमें क्या करना? हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमें चेक करना है कोई भी कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ नहीं सीखेंगे, वो है स्काई वैल्यू के बारे में। स्काई वैल्यू के बारे में जो हमारा स्काई है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमरिक एज न्यूमरिक कोड। तो स्काई का मतलब क्या आता है कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि स्पेस हो गया, ये कैरेक्टर्स है। उसके बाद @ हो गया, ये भी एक कैरेक्टर है। उसके बाद हैच हो गया, ये भी एक कैरेक्टर है। उसके बाद हमारे पास ए हो गया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये सारे हमारे पास कैरेक्टर्स है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर दे रखा है इन्होंने, और उसको क्या बोला इन्होंने? स्काई वैल्यू बोल दी उसकी। फॉर एग्जांपल जो कैपिटल ए होता है, जो कैपिटल होता है उसकी जो स्काई वैल्यू है, उसकी जो न्यूमरिक वैल्यू है वो कितनी है? 65 है। उसी तरह जो स्मॉल ए होता है उसकी जो स्काई वैल्यू, जो न्यूमरिक वैल्यू वो है 97। और स्पेस जो होता है, स्पेस की जो है स्काई वैल्यू, जो न्यूमरिक वैल्यू वो 32 है। तो हर एक कैरेक्टर्स जितने भी हमारे पास, सबको कुछ ना कुछ न्यूमरिक वैल्यू दी गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्काई वैल्यू बोलते हैं। एक चीज और, जो हमारा जैसे कि ए हो गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल सी, कैपिटल डी, तो कैपिटल ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 65, फिर इसकी 66, फिर इसकी 67, फिर इसकी 68। ऐसे ही हम चलते रहते हैं। और जो कैपिटल जेड होती है उसकी जो वैल्यू हो जाती है, स्काई वैल्यू, वो हो जाती है हमारी 90। तो मैं ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल है उसकी जो स्काई वैल्यू होती है स्मॉल ए की, वो होती है 97, स्मॉल बी की 98, स्मॉल सी की 99, और ऐसे ही यहाँ क्या चलते रहता है। जो स्मॉल जेड होता है उसकी हो जाती है हमारी कितनी? 122। तो कैपिटल ए 65 से स्टार्ट होता है, 90 तक जाता है। स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है, 120 तक जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्काई वैल्यू। और स्पेस का मैंने बता दिया 32 होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर ना, तो ये स्काई वैल्यू होती है। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर जो होता है ना, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर का ना हम क्या निकाल सकते हैं? स्काई वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। उसका नाम होता है ORD। ORD एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर जिससे हम किसी भी कैरेक्टर का स्काई वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसी तरह एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्काई, को हम बोलते हैं कैर फंक्शन। अब ये कैर फंक्शन क्या करता है? ये उल्टा काम करता है। उल्टा काम क्या करता है? अगर तुम इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने ए दे दिया, तो ए की स्काई वैल्यू कितनी है ये हमें वो नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, ये कैरेक्टर हमारा क्या करता है? अगर हम इसके अंदर क्या करें, अगर हम इसके अंदर कोई भी स्काई वैल्यू दे, अगर 67 देता तो 67 किसका स्काई वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो ये दो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, एक तो होता है हमारा ORD और एक होता है हमारा कैर। चलते हैं VS कोड में, पहले ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं, स्काई sky.py। तो हमने क्या बोला, पहले हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी कैरेक्टर को स्टोर कर देते हैं। अभी के लिए मैं इसके अंदर कैपिटल ए डाल देता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है? इस कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कैलकुलेट करनी कि इस कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होगी कितनी। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट ORD एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि किसी भी कैरेक्टर का हमें स्काई वैल्यू दे देता है, ORD। और इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा? इस वेरिएबल का नाम डाल दूंगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो मुझे 65, कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है? 65, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। अगर मैं इसको स्मॉल b करता हूं तो 98 उसकी स्काई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ
स्पेस देता हूँ तो स्पेस की भी स्काई वैल्यू होती है 32, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे @ देता हूँ तो देखता हूँ मैं कितना प्रिंट होके आता है, 64, यहाँ पे 64 प्रिंट होके आ रहा है। तो किसी भी कैरेक्टर का हम स्काई वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग ORD फंक्शन इन पाइथन। हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो था कैर फंक्शन था। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a और इसके अंदर मैं 65 लिख देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट कैर ऑफ b, कैर ऑफ b, तो ये हमें क्या करेगा, इस 65 के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो मुझे ये निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल ये 65 जिसकी भी स्काई वैल्यू होगी वो हमें ये यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो a यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, मतलब ये 65 किसकी स्काई वैल्यू है, कैपिटल A की यहाँ पे। तो ये बेसिक था। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे एंड उस वेरिएबल के अंदर जो भी कैरेक्टर हमें, जिसकी भी कैरेक्टर को हम कोई भी एक कैरेक्टर जिसको चेक करना है वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, उसको हम इनपुट ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इनपुट ले लेंगे। उसके बाद मान लो इसके अंदर हमने ए रखा, कैपिटल स्मॉल ए यहाँ पे डाला, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी स्काई वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और किसी एक वेरिएबल में हम डाल देंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे स्काई के नाम से, और इसके अंदर यहाँ पे जो भी इनपुट आया उसकी स्काई वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्काई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, ORD क्या करेगा, जो भी ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसकी स्काई वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 स्टेप्स करे। पहला स्टेप क्या करा कि इनपुट ले लिया, इनपुट लेना हमें आता है। अब जो भी इसके अंदर इनपुट आया ना, जो भी इसके अंदर इनपुट आया उसकी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उसकी स्काई वैल्यू निकालेंगे और उसको हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। आफ्टर डूइंग दिस हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन चलाएंगे। हमें क्या चेक करना है कि कोई भी नंबर अल्फाबेट है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा है जो कैपिटल ए होते हैं, जो अपर केस अल्फाबेट है, उसकी इसका वैल्यू की रेंज क्या है, 65 टू 90। इसको हम लिख लेते हैं, बेसिकली हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारी जो भी कैपिटल ए टू अपर केस की जो भी अपर केस है उनकी इसका वैल्यू की रेंज क्या है, 65 टू 90, 65 टू 90। उसके बाद जो स्मॉल ए है उसकी जो स्मॉल ए से कैपिटल स्मॉल जेड की उनकी क्या रेंज है, उनकी रेंज है 97 टू 122, 97 टू 122। तो ये हमें पता है कि ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन चलाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे इफ अगर मेरा जो भी स्काई के अंदर जो भी वैल्यू आई है, यहाँ पे हमने क्या करा है, बेसिकली जो भी इसके अंदर इनपुट आई है उसका स्काई वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अगर स्काई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है एंड स्काई मेरा लेस देन इक्वल टू 122 है। अगर मेरा देखो यहीं पे जो हमारा लोअर केस अल्फाबेट है उसकी रेंज क्या है, 97 टू 122। तो अगर मेरा इसका 97 के बराबर या उससे बड़ा है बट 120 से छोटा है, तो इस केस में ये स्काई वैल्यू की रेंज किसकी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट इट्स अ लोअर केस अल्फाबेट, ये हम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम एलिफ का यूज करेंगे। एलिफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर स्काई की वैल्यू, अब हम इसको लगाएंगे 65 टू 90। अगर स्काई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है एंड स्काई लेस देन इक्वल टू 90 है, तो इस केस में तुम क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट इट्स अ अपर केस अल्फाबेट। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आता है तो एल्स कंडीशन लगा देंगे। एल्स कंडीशन के अंदर लिख देंगे प्रिंट इट्स नॉट अ अल्फाबेट, या जो भी लिखना हम लिख दें। तो ये हमारा पूरा अप्रोच रहने वाला। चलते VS कोड पे एंड इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक और हम फाइल बनाएंगे अल्फाबेट और नॉट, ALPHA अल्फाबेट और नॉट डॉट py। सबसे पहला काम क्या है, एक हम वेरिएबल बनाएंगे एंड उसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। तो हम ch नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंड इसको बोल देते हैं इंटर द
कैरेक्टर। यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है क्यों ज़रूरत नहीं, कि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, क्या इनपुट इंटर द कैरेक्टर। उसके बाद हम एक स्काई नाम का क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर सीएच के अंदर जो भी इनपुट आ रहा है उसका स्काई वैल्यू कैलकुलेट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो अभी के लिए मैं देता हूँ ओ आर डी ऑफ सी एच, तो इसके अंदर जो भी इसका वैल्यू होगी इसकी कैलकुलेट होकर इसके अंदर हो जाएगी। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन चलाएंगे। इफ़ के अंदर पहला हम लिखेंगे अगर मेरा स्काई ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है एंड स्काई लेस देन इक्वल टू 122 है। अगर ऐसा होता है तो वो मेरा क्या होगा, एक अप लोअर केस अल्फ़ाबेट होगा। तो प्रिंट इट्स अ लोअर केस अल्फ़ाबेट। अगर ऐसा होता है तो हमने आंसर कर दिया, इसको एंड करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम एलिफ के अंदर लिखेंगे एलिफ अगर मेरा स्काई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है, ग्रेटर एंड स्काई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 है, तो इस केस में क्या कर दो, प्रिंट कर दो इट्स अ लोअर केस अल्फाबेट। इट्स अ लोअर केस अल्फाबेट, सॉरी यहाँ पे अपर केस हो जाएगा ना, हाँ इट्स अ अपर केस अल्फाबेट। उसके बाद एल्स के अंदर हम डाल देंगे, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो वो कैरेक्टर नहीं है, तो मतलब वो अल्फ़ाबेट ही नहीं है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्रिंट इट्स नॉट अ अल्फ़ाबेट। हो गया, हेयर भी एंड। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखना इंटर द कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे वाई डाल देता हूँ तो इट्स अ हाँ लोअर केस अल्फ़ाबेट, सही आ रहा है। फिर चेक करता हूँ इंटर द कैरेक्टर, अगर मैं कैपिटल ए डाल देता हूँ इट्स अपर केस अल्फ़ाबेट, सही है। फिर से मैं चलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे %5 डाल देता हूँ तो कोड में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, गलती कर दी। अगर स्काई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है तब, ठीक है। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो आई होप अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। इंटर द कैरेक्टर अभी के लिए हम 5 डालते हैं तो इट्स नॉट अल्फ़ाबेट, अब सही है यहाँ पे। तो आई होप कोड समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ तो मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट मी टेक दिस स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे एंड इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे, दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन जिस पे हमें आउटपुट दिखेगा। तो ये प्रोग्राम रन जैसे ही हम करेंगे सबसे पहले क्या होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये वाला लाइन क्या बोला है, इनपुट लेना है। तो ये वाला जो मैसेज है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा इंटर द कैरेक्टर एंड यहाँ पे मैंने एक ch नाम का वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डब्बा बनेगा जिसका नाम क्या होगा, अभी के लिए ch होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखा इंटर द कैरेक्टर। तो अभी के लिए मैंने इसमें कैपिटल A डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल A आ जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड लाइन चलेगा यहाँ से। सेकेंड लाइन क्या बोलता है, एक स्काई नाम का वेरिएबल बनाओ, स्काई नाम का एक डब्बा बनाओ एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी के लिए स्काई। इसके अंदर क्या स्टोर करना ORD ऑफ CH। अब ORD क्या करता है, एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। इसके अंदर तुम जो भी चीज़ डालोगे, जो भी कैरेक्टर डालोगे उसका इसका वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट कर देगा। तो इसके अंदर क्या डालो, CH डालो। अब CH की वैल्यू कितनी है, A। अब A इसके अंदर डालोगे तो ये क्या करेगा, A का स्काई वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। अब A का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65 होता है। वो 65 किसके अंदर, स्काई वाले डब्बे में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। अब थर्ड लाइन यहाँ पे चलेगा। थर्ड लाइन क्या बोलता है, इफ अगर मेरा स्काई की वैल्यू ग्रेटर देन 97 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है,
अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये क्या बोलता है, जो भी स्काई की वैल्यू, अभी के लिए स्काई की वैल्यू कितनी है, स्काई की वैल्यू अभी के लिए 65। अब तो ये कंडीशन चेक हुआ, क्या स्काई की वैल्यू 97 से बड़ी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। क्या स्काई की वैल्यू 122 से छोटा है, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे एलिफ एग्जीक्यूट होगा। तो एलिफ क्या बोलता है कि क्या स्काई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है, क्या स्काई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है, तो स्काई की वैल्यू कितनी है 65, तो हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू है। एंड उसके साथ साथ ये कंडीशन भी चेक करें, क्या स्काई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 है, क्या स्काई की वैल्यू 90 से छोटी है या उसके बराबर है, हाँ 90 से छोटी है। मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, इट्स अ अपर केस अल्फा बेट, तो इट्स अ अपर केस अल्फा बेट, ये प्रिंट होके आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो ये था हमारा पूरा कोड जिसके अंदर हमने सीखा कैसे हम किसी पहले स्काई वैल्यू के बारे में सीखा कि स्काई वैल्यू होती क्या, फिर उसके हेल्प से हमने ये पूरा प्रोग्राम करा। हमने 2 इनबिल्ट फंक्शन भी देखे।